इस आइकॉन में हमें डबल क्लिक करना है। ये हो गया। अब इसमें कुछ समय लेता है ये। टैली पावर ऑफ सिंप्लिसिटी। tally.erp9। erp9 का मतलब है एंटरप्राइज रिसोर्स एंड प्लानिंग। मतलब एक कहा जाए ये वर्ल्ड वाइड यूज होता है और हर प्रकार के प्रोडक्ट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हर डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए भी किया जाता है। चलिए इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें एजुकेशन इन वर्क इन एजुकेशनल मोड इसको सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमें यहाँ हम यहाँ सीख रहे हैं एक एजुकेशन पर्पस के अनुसार, मतलब सीख रहे हैं, सीखने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई बिजनेस करने के लिए इसका इस्तेमाल, इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसको सीखने के लिए हमें इस्तेमाल करना है, इसलिए वर्क इन एजुकेशन मोड इसको सिलेक्ट करके एंटर देना है। ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं सामने में हमें इधर लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज, मतलब यहाँ नेम ऑफ कंपनी दिखा रहा है, यहाँ डेट ऑफ लास्ट एंट्री दिखा रही है, और इधर में दिखा रहा है कंपनी इन्फो। कंपनी इन्फो का मतलब है कंपनी इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है कि नीचे बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसका मतलब है कि अगर टैली में कोई अकाउंट्स हम करना चाहते हैं या हमें करना है, तो उससे पहले एक कंपनी बनानी होगी, क्योंकि कोई भी कंपनी का अकाउंट्स तभी टैली में किया जा सकता है जब तक टैली को ये मालूम ना हो कि कौन से कंपनी के अकाउंट्स मुझे करना है। तो इसीलिए टैली पूछ रहा है कि कौन सा कंपनी, तो वही हमें यहाँ टैली को बताना है कि मेरा कंपनी ये है। जैसे मान लीजिए ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये हमारा एक कंपनी है। इस कंपनी को हमें बनाना है इस टैली में, जैसे यहाँ पर क्रिएट कंपनी है, इसमें बनाना है, और बनाने के बाद उसे सेव करना है, फिर जाकर उसके अंदर में हमें अकाउंट्स के सारे काम करना है और सीखना है। ठीक है। तो आज मैं सिर्फ दिखाऊंगा कैसे कंपनी बनाई जाती है। तो चलिए हमें तो हम मैं कहूँगा यहाँ पर तो हम लोग नया है एकदम, तो इसीलिए हमें क्या करना है, क्रिएट कंपनी करनी है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं, नेम के घर पे ये दिख रहा है, इसको हम लोग बैक स्पेस से ऊपर जा सकते हैं, मतलब बैक कर सकते हैं, और एंटर से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अभी आगे नहीं बढ़ेगा, देखिए मैं दे रहा हूँ, अभी आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि फिलअप नहीं है। तो पहला वाला दिखा दूँ, ये क्या है, ये एक प्रकार का लोकेशन है जहाँ पर ये हमारा फाइल जो है, टैली फाइल जो है ये सेव होगा। अगर इस लोकेशन में हमें अगर सेव करना हम लोग चाहते हैं तो इसे रखना है, और आगे बढ़कर नेक्स्ट वाला ये हमारा कंपनी का नाम यहाँ देना है, और आगे भी फिलअप करते हुए बढ़ते जाना है, और अंत में सेव कर देनी है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर इस लोकेशन में मैं अगर इस लोकेशन को मैं चेंज करना चाहूँ तो बैक स्पेस करेंगे, स्पेस बार देकर इसे डिलीट कर देंगे, या बैक स्पेस से डिलीट कर देंगे, या डिलीट की से डिलीट कर देंगे। तो मतलब इसको डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद इसे मिनिमाइज करेंगे। अब चले जाना है, हमें लोकेशन ढूंढना है, तो माई कंप्यूटर या दिस PC लिखा हुआ है, देखिए उसमें चले जाना है। अब हमें सेव करनी है, मान लीजिए F ड्राइव में सेव करना है, तो F ड्राइव को खोलें। F ड्राइव में नहीं देते हैं, इसमें C ड्राइव में ही देते हैं। प्रोग्राम फाइल फोल्डर में जाते हैं, जहाँ पर हमें सेव करना है उस जगह पर हमें जानी है। टैली के अंदर में ही जाते हैं, और टैली ERP9 के अंदर में जाता है। अब मुझे यहाँ सेव करना है, तो एड्रेस जो लोकेशन है कैसे मिलेगा, यहाँ क्लिक करना है इस जगह पे। किसी भी स्थान में हमें चले जाना है, जैसे अगर मैं चाहूँ कि इसके अंदर में मुझे जाना है, इसके अंदर में भी जा सकते हैं। अब मुझे यहाँ सेव करना है, तो क्या करना है, इस जगह पर इसको ऐसे रखते हुए यहाँ क्लिक करना है। ठीक है। अगर मैं चाहूँ कि मुझे यहाँ सेव करना है तो यहाँ क्लिक करेंगे। ठीक है। मतलब जहाँ पर सेव करना है उसे रखना है, और ऊपर में यहाँ क्लिक करना है। तो यहाँ क्लिक करूँ, ये देखिए सिलेक्शन हो गया। ये इसे कॉपी कर लेना है, कंट्रोल पकड़कर C प्रेस कर लेना है कीबोर्ड से।
अब इसे मिनिमाइज कर देंगे, काटेंगे नहीं, इसे मिनिमाइज करके रख दें। अगर कुछ काम पड़ा तो उसे फिर से ओपन कर सकते हैं। चलिए अब टैली को ओपन करें। देखिए अब यहाँ पर, वहाँ तो हमने कॉपी किया, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें पेस्ट करना है, मतलब वो वाला कॉपी जो किए उसे पेस्ट करना है। तो टैली में पेस्ट करने का फंक्शन की हुआ कंट्रोल ऑल्ट पकड़, एक साथ पकड़ेंगे और भी प्रेस करेंगे, भी कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी, टैली में ये पेस्ट करने का फंक्शन है। ठीक है, दूसरे में क्या, पहले एक्सेल वर्ड ये सब में क्या होता है, कंट्रोल सी के बाद कंट्रोल भी करते हैं, लेकिन टैली में क्या है, कंट्रोल सी के बाद जब पेस्ट करेंगे कंट्रोल ऑल्ट पकड़ना है दोनों को और वी प्रेस करना है। ठीक है, समझ गए, इस तरह से हम लोग लोकेशन सेट करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक नाम देते हैं, जैसे के प्राइवेट लिमिट, के नहीं दूंगा, यहाँ पर मैं शिवराम प्राइवेट लिमिटेड, शिवराम प्राइवेट लिमिटेड, ये नाम दे दिया मैंने कंपनी का अपना। अब यहाँ पर मेलिंग नेम का अर्थ हुआ कि अगर इस डेटा को अगर किसी मेल में मुझे भेजना है तो उस मेल के अंदर में कौन सा नाम लिखा हुआ आएगा, इस नाम से आएगा। अगर इसे बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं, कोई दूसरा नाम दे सकते हैं, अगर ना करें तो यही नाम वहाँ दिखेगा। चलिए इसको ही रखते हैं। एड्रेस में GT रोड 55, मैं इसे बर्डवान दे देता हूँ। यहाँ पर अगर एड्रेस बड़ा हो तो पूरा दे सकते हैं। आ जाते हैं नीचे, कंट्री, एंटर देकर आगे जा रहा हूँ। कंट्री हमारा इंडिया है, इंडिया रहेगा। यहाँ वेस्ट बंगाल देखिए, राइट साइड में स्टेट्स लिस्ट है। अब यहाँ पर क्या करना है, डायरेक्टली W प्रेस कीजिए, हमारा वेस्ट बंगाल है, हमारा वेस्ट बंगाल। पिन कोड ले लेना है 710101। ठीक है, अब यहाँ पर हमें लेना है फ़ोन नंबर, ले लेना है कोई भी फ़ोन नंबर मैं डाल देता हूँ। ये सही का फ़ोन नंबर नहीं है, मोबाइल नंबर डाल देते हैं और फैक्स नंबर भी कुछ डाल देते हैं। ईमेल कोई भी दे देते हैं, ईमेल जैसे ईमेल shivaram360@gmail.com। अब ये वेबसाइट है www.shivaram.com। अब हमें फाइनेंशियल ईयर, मान लीजिए हमारा फाइनेंशियल ईयर इसी साल 1 अप्रैल 2020 से सामने आने वाला जो साल है 31 मार्च 2021। ठीक है, तो ये एक बिजनेस का पीरियड होता है, हर साल का एक पीरियड होता है बिजनेस में। तो इसे मान के चलते हैं 1/4 से शुरू हुआ है और ये हमारा बिलिंग डेट है, इसे बिलिंग डेट को इसे यही रखना है हमें। पासवर्ड से कैसे लॉक किया जाता है इसे बाद में दिखाएंगे। अब इसे एंटर देकर ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है। लास्ट में मैसेज आएगा, एक्सेप्ट, सेव करना चाहते हैं या नहीं। अगर करना चाहते हैं तो वाई प्रेस कीजिए या एंटर दीजिए, नहीं करना चाहते हैं, अगर कुछ भूल गए यहाँ पर लिखना तो नो कीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिखना भूल गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब एंटर देकर इसे सेव कर देंगे। ये हमारा सेव हो गया। अब लेफ्ट साइड में देखिए शिवराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आ गया और इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन का एंट्री, मतलब किसी प्रकार का कोई डेटा अभी एंट्री नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार टैली में कंपनी बनाया जाता है। आप सभी इसे प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे, एक प्रोजेक्ट देखेंगे टैली के लिए। उस प्रोजेक्ट को पहले समझना है, उसके बाद उसे प्रैक्टिकल भी करना है हमें। तो इसी प्रकार हमें टैली में कंपनी बनाना है, उसके बाद अपना आगे का काम शुरू होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसे लाइक कीजिए, अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो के लिए।
आज यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में देखिए कुछ इसके बाद वाला पार्ट दिखाऊंगा, कंपनी बनाने के बाद क्या होता है।